हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि राधिका के डैड उस गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर राधिका और सानिया एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। राधिका के डैड वहाँ आते हैं, इन दोनों को अलग करते हैं और सानिया पे बहुत चिल्लाता है, बोलते तुम्हें कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना, तुम्हें समझ में नहीं आता। वो तुम्हें भूल चुकी है, मुझे नहीं पता तुमने इसे वापस कैसे पाया या फिर इसकी आदत वापस आ गई है। ऐसे बोल के वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। राधिका अपने डैड को देखकर डर चुकी होती है, बहुत सा डर गई होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका डैड क्या बोल रहा है, क्या कह रहे हैं और वो यहाँ कैसे आए, उनसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सानिया राधिका के आगे आ जाती है, उसे अपने पीछे कर लेती है और राधिका सानिया का हाथ पकड़ के उसके पीछे छुपी हुई थी। वो बस पीछे से सानिया को हक करके रखती है और अपने डर को बर्दाश्त करने की कोशिश करती है और कहती है अंकल शांत हो जाइए। तो बोलते क्या शांत हो जाऊँ मैं, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा रिश्ता कोई भी नहीं अपनाएगा। तो फिर सानिया बोलती है किसी को अपनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या आप अपनाओगे, किसी की छोड़ो, क्या आप अपनी बेटी का प्यार अपनाओगे। तो बोल तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा कभी होता है क्या। पहले तो मुझे तुम्हारा रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था, अब मुझे तुम्हारी बातें भी समझ में नहीं आ रही है और ये समझ में नहीं आ रहा क्या राधिका की याददाश्त वापस आ गई है। तो राधिका पीछे से रजब है, नहीं पापा, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो डरी भी थी लेकिन उसके अंदर सवाल भी चल रहे थे कि इसके बारे में मेरी सवाल मतलब मेरी याददाश्त से क्या मतलब है, इसका ताल्लुक क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस इसलिए सवाल पूछा उसने। उसके डैड उसे घूर के देखते हैं, राधिका डर जाती है और सानिया को पीछे से बहुत टाइट कर लेती है। तो राधिका के डैड बोलते हैं तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं पता तुम्हें। राधिका को सानिया के पीछे से निकालते हैं, उसके दोनों हाथों को पकड़ते हैं टाइटली और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें शायद अभी याद नहीं है इसलिए तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो ना, लेकिन तुम्हें मैं बताता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो प्यार करती हो ना तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। तुम्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन हालातों में हुआ। तो सानिया अपने डैडी की बातें सुन रही होती है, उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा होता है लेकिन फिर भी वो सुन रही होती है। सानिया राधिका को बोलती है राधिका तुम शांत हो जाओ, डरो मत, अंकल प्लीज़ का हाथ छोड़िए, इसको दर्द हो रहा है। तो बोला तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, मेरी बेटी है ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो बोलते हैं अंकल आपकी बेटी है, बिल्कुल है, लेकिन इसे दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। आपको जो बोलना है थोड़ा दूर से बोल दिया है, इसे दर्द हो रहा है प्लीज़ अंकल छोड़ो, ऐसा बोल के थोड़ा थोड़ा दूर करती है। तो उसका हाथ छोड़ते हैं और वो राधिका की तरफ देखते हैं, राधिका के हाथों पे निशान हो गए थे। सुराड़ बोलते हैं मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी थी पर तुम समझ नहीं रही मेरी बातों को। तो उस वक्त राधिका कंफ्यूज थी और वो बस बोल देती है ठीक है डैड, जो भी है बताइए मुझे, मुझे पता है। सानिया तो मुझे नहीं बताएगी, आप बता दीजिए ना, ऐसा क्या है जो सानिया मुझे छुपा रही है। बोले डैड प्लीज़ बताइए मुझे, अब मुझे जानना है। उसके डैड बोलता ठीक है, अगर तुम इतना जानना है तो जानो। जब मुझे पता लगा कि तुम सानिया से प्यार करती हो तब मैंने तुमको कहा था इसे दूर रहो। तब फिर आते कन्फ्यूज आते डैड कब की बात कर रहे हो। तो तुम्हारी एक्सीडेंट होने से पहले, तुम्हारी मेमोरी जाने से पहले उसकी बात है। तब उस राधिका सानिया की तरफ देखते हुए बोलती है क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो सानिया अपना सर हाँ में हिलाती है। तो राधिका बोलती है ओके, तो डैड पूरी बात बताइए मेरे को। तो बोलता ठीक है जानो, मैंने इसे कहा था तुमसे दूर रहे, तुम्हें भी बोला था इसे दूर रहो लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने मुझसे मेरे सामने बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम उसके साथ में रहोगी भले मैं कुछ भी कर लूँ। तुमने यही कहा था मुझसे और तुम इसके साथ में भाग के जा रही थी, मैं तुम दोनों के पीछे था और तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें तुम्हारी मेमोरी चली गई थी और ये कुछ हफ्तों तक बेहोश रही थी। मुझे लगा कि अब तुम दोनों दूर हो जाओगे, तुम भूल चुके हो उसके बारे में, तो अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, अब तुम्हारी लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी। बट नहीं, कि दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे और क्यों आई, ऐसा क्या है तो तुम वापस आ गई। तो सानिया बोलती है प्यार है अंकल, प्यार, ऐसा तो नहीं छोड़ दूंगी इसे मैं।
ठीक है, ये मुझे भूल गई होगी, इसकी गलती नहीं थी इसके अंदर। मैंने इसे कहा था, हाथ थामा है तो छोड़ूंगी नहीं। तो कैसे छोड़ दूँ इसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया, ये मुझे भूल गई है? ठीक है, भूल गई होगी, तो मैं जिंदगी में दोबारा आ गई एक नए इंसान बन के, नाम वही, पहचान वही, बस थोड़े से अलग इंसान बन के। तो बोलता है अच्छा, अगर ये तो मैं दोबारा भूल गई तो साने बोलते दोबारा मैं भूलने दूंगी नहीं, दोबारा मैं वो हादसा होने नहीं दूंगी। ये अब मेरी है, बस मेरी। अगर आप इसे मुझसे दूर करने की कोशिश करोगे तो आई एम सॉरी अंकल, बट मैं इससे आपसे दूर ले जाऊंगी। वैसे भी आई नो वक्त लगेगा आपको ये समझने में कि हम दोनों के बीच में क्या है, बट मुझे इतना पता है कि आप राधिका से बहुत प्यार करते हो और उसकी बस खुशी चाहते हो। तो उसकी खुशी जो भी है आप इसे ज़रूर दोगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो राधिका के डैड बोलते हैं सानिया तुम समझ नहीं रही हो, तो मैं क्या समझाऊँ मैं? तो बोलते हैं अंकल मुझे मत समझाओ, आप खुद समझो कि अगर हम दोनों को एक साथ नहीं रहना होता तो राधिका मेरे लिए दोबारा वैसा फील नहीं करती ना जो इसने पहले भी किया है। अगर हम दोनों का मिलना लिखा नहीं होता तो हम दोबारा इस मोड़ पे नहीं खड़े होते। और वहाँ राधिका वो पूरी कंफ्यूज थी और वो बोलती है सानिया इसका मतलब जब तुम मेरे से पहली बार मिली थी और सैड थी वो इसीलिए थी? तो सानिया राधिका को दोनों गालों को पकड़ती अपने हाथों के बीच में लेती है, उसकी आंखों में आंख डाल के बोलती है हाँ, क्या आप मुझसे दूर थे? मैं आपको दूर से देख रही थी पर आप मेरे साथ नहीं थे, बस इसलिए सैड थी। बट फिर मैंने सोचा कि आपकी ज़िंदगी से मैं क्यों जाऊँ, आपने तो मुझसे प्यार किया था, मैंने भी आपसे प्यार किया था, हम दोनों की कोई गलती नहीं थी, बस हालात ख़राब थे तो हालात मैंने अच्छे कर दिए, अब आप और मैं साथ रह सकते हैं। तो वो बोलती है तुम सच में ऐसा किया तुमने? मतलब हम दोनों सच में पहले साथ थे और हम दोबारा साथ में हैं, मतलब तुम जानती थी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? तो बोलते हाँ, पता था मुझे, बस आपको एहसास नहीं था। तो वहाँ पे राधिका बोलती है अगर अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो, अगर मुझे किसी और से प्यार हो जाता तब क्या करती तुम? तो सानिया बोलती है अगर आपकी खुशी मुझे छोड़ने में दी तो मैं वो भी कर देती, बस आप खुश रहने चाहिए थे मेरे साथ या मेरे बिना, उससे कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट योर हैप्पीनेस, नथिंग एल्स। तो बोलती है समझ गई, बट डैड आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं दोबारा भूल जाऊंगी? आई डोंट नो मैं कैसे पहले भूल गई, आई आई रियली डोंट नो, बट मुझे इतना पता है मैं अब नहीं भूलूंगी इसे कभी भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी भर इसे याद रखूंगी, अपने सीने में छुपा के रखूंगी, किसी को कुछ पता नहीं लगने दूंगी, बस ये मेरी होगी और मैं इसकी। आई प्रॉमिस डैड आई विल हैप्पी विथ हर। उसके डैड बोलते हैं तुम समझ नहीं रही हो मेरी बातों को। तो बोलते डैड क्या हो गया है? आई डोंट नो, आपको पता है मैं आपसे डरती हूँ, अच्छे से पता है, बट जब भी सानिया की बात आती है तो मैं नहीं डर पाती हूँ। आपने कहा ना अभी कि मैंने आपके सामने सारी चीज़ें बोली थी, मतलब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं आपके सामने आपको जवाब दे रही थी। तो बोलते हैं वो सब ठीक है बट क्या तुम जानते हो तुम्हारा साथ क्या होने वाला है? तो बोलते हैं कि क्या? तो राधिका की बात सुन के उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बात कैसे एक्सप्लेन करें। जब सानिया बोलती है अंकल क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ डायरेक्ट बोलेंगे? तो बोलते हैं ठीक है बोलता हूँ, राधिका तुम इससे प्यार करती हो ना, इसे दोबारा सैड नहीं देख सकती ना? तो बोलते हैं कि नहीं, सैड कभी नहीं होने दूंगा मैं इसे। तो बोलते हैं तो तुम मुझे सैड करोगी? तुम्हें पता है तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था तुम होश में तो आ गई थी, तुम बाहर से ठीक हो चुकी हो, अंदर से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हारी कुछ नसें ब्लॉक हो गई हैं जिनके लिए तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर्स ने ये बोला है जब वो तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है, 95% चांसेस है
कि तुम अपने शायद सारी मेमोरी खो दो या फिर कुछ सालों की मेमोरीज खो दो। 5% चांस सिर्फ इतने हैं कि तुम अपनी कुछ सालों की मेमोरीज खो दो, शायद 5-10 साल की। और 95% चांस है कि तुम अपनी सारी की सारी यादें भूल जाओ। तुम सानिया को भूल सकती हो, मुझे भूल सकती हो, अपनी मॉम को भूल सकती हो, तुम सब कुछ भूल सकती हो उस ऑपरेशन के बाद में। तो फिर राधिका बोलते ठीक है, तो फिर मुझे ऑपरेशन कराना ही नहीं है। तो बोलता है कि तुमने वो नहीं कराया तो 6 महीने बाद तुम शायद बच भी नहीं पाओ। जब सानिया ये सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो बोलते नहीं अंकल, वो ऑपरेशन मतलब पक्का उसे ठीक हो जाएगी नहीं? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब मतलब एक्सीडेंट हुआ था इसका, तो इसकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं थी कि इसका ऑपरेशन किया जा सके। इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि कुछ मंथ बाद ये ठीक हो सकती है, मतलब जब इसके इंटरनल और थोड़ी बहुत एक्सटर्नल चोट सही हो जाए तब इसकी ये चीज़ को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने टाइम लिया, मुझे नहीं पता था कि इतने कम टाइम में ये तो सब कुछ हो जाएगा। अब बोलो सानिया, अब तुम क्या करोगी? तो सानिया बोलती है कोई बात नहीं अंकल, ये ठीक रहेगी ना, मेरे लिए उतना भी बहुत है। अगर ये मुझे भूल जाएगी तो मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाऊँगी। तो फिर अधिक डैड गुस्से में बोलते तुम पागल हो गई हो, कि तुम्हें भूल जाएगी और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो पाओगे, तुम फिर भी ये करोगी? तो बोलते हैं हाँ, मैं हार नहीं मान सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मेरी तो पूरी दुनिया बन चुकी है, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, मैं इसे नहीं जोड़ सकती। वहाँ राधिका, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो बोलती है सानिया तुम मुझे भूल जाओ, आई डोंट थिंक सो, आई डिज़र्व यू। तुम पहले, आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तुम मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम इतनी अच्छी हो। और डैड बोल रहे मैं तुम्हें दोबारा भूल जाऊंगी, आई कांट। तुम्हें कितना पेन हुआ होगा ना जब मैं तुम्हारे साथ में अनजाने की तरह बिहेव करती होंगी, तुमसे थोड़ा अजीब बिहेव करती होंगी, तुम्हारे साथ में वो फ्रेंडशिप नहीं रही होगी, तुम्हारे साथ वो बॉन्डिंग नहीं होगी, मैं तुम्हें स्ट्रेंज तरीके से देखती होंगी, तुमसे डरती होंगी, कि तुम्हें तब अजीब नहीं लगेगा? तो सानिया बोलती है इस बार मैं जब तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगी ना तो मैं इतनी अच्छी बन के नहीं आऊँगी। तो बोलते शट अप, ओके शट अप डैड, प्लीज़ यहाँ से चलो। और वो सानिया को बोलती है सानिया वी कांट बी टुगेदर, मैं जा रही हूँ यहाँ से जा रही हूँ बस, मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, कभी भी नहीं, भले तुम मुझे याद हो या ना हो। ऐसे बोलते वक्त वो पीछे मुड़ती है और बोलती है डैड चलो यहाँ से। ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो जैसे गाड़ी में बैठती है वो रोना स्टार्ट कर देती है, वो बहुत रो रही होती है। और वहाँ राधिका इतना रो रही होती है, यहाँ सानिया, वो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ये सच में, क्या राधिका ठीक हो पाएगी, क्या उसका ऑपरेशन ठीक जाएगा? उसके दिमाग में ये सारी चीज़ चल रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या सोचे, कि राधिका उसे भूल जाएगी। वो उस बारे में सोच ही नहीं सकती थी। उसके लिए राधिका की जान ज़रूरी थी, उसका सेफ होना ज़रूरी था। वो बस यही सोच रही थी कि बस ये ठीक रहे। वो फ़ोन करती है, अपने फ्रेंड्स को बताती है और पूछती है कि कोई तुम अच्छे डॉक्टर को जानते हो जो मतलब कि इन चीज़ों में अच्छा हो, अगर तुम जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तो बोलता ठीक है, तो टेंशन मत कर, हम पता करके बताते हैं। वो एक अच्छा डॉक्टर देख रही थी, जबकि राधिका के डैड ऑलरेडी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके थे। वो भी अपनी बेटी के लिए बहुत पॉजिटिव थे, वो भी उसे सेफ रखना चाहते थे। और वो अपने शहर के क्या, पूरे स्टेट के सबसे अच्छे डॉक्टर को सेलेक्ट करते हैं और बिल्कुल सेफ उसकी ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो इसका कंप्लीट ध्यान रखते हैं। लेकिन वहाँ सानिया तो कंफ्यूज थी ना। सानिया को कॉल आता है अपने फ्रेंड का, बताता है कि डॉक्टर है, इनसे मिलने तुम, ये अच्छे से ऑपरेट कर देंगे। तो बोलते ठीक है। वो ऐसे बोल के बस जा ही रही होती है, डॉक्टर का नाम पढ़ती है और अंकल को शेयर कर देती है। उसके पास में उसके डैड के नंबर भी थे। राधिका के डैड जब वो नाम देखते डॉक्टर का तो वो टेक्स्ट बैक करते हैं और कहते हैं मैं पहले से इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, 3 दिन बाद में राधिका का ऑपरेशन होगा।
एंड होप सो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मैं बस अपनी बेटी की सेफ्टी देख रहा हूँ। और टेक केयर, वो इतना लिख देता है लास्ट में। कहीं ना कहीं वो सानिया के लिए दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे हम प्यार करते हैं वो जब हमें भूल जाए या फिर हमसे दूर हो जाए तो कैसा फील होता है। क्योंकि वो राधिका से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राधिका उनसे इतना दूर रहती थी, डर डर के रहती थी, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था ये सब कुछ। वो इसलिए इस एहसास को जानते थे। वहाँ सानिया वो बोलती है, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये लड़की तो नाराज़ हो गई है मुझसे, मनाना पड़ेगा, और ख़ास करके इसके डैड को मनाना पड़ेगा, ये हमें दूर ना करें। आई कांट बी, आई कांट, मैं इससे दूर नहीं रह सकती, कैसे। ये सब कुछ सोच के सानिया कंफ्यूज होती है वो क्या करे। वो देखती है ऊपर आसमान में काले बादल छा चुके थे, बारिश का सा मौसम हो चुका था। सानिया को बस इतना पता था कि उसे राधिका को मनाना है, उसके डैड को मनाना है कि वो समझे कि दोनों उससे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, भूल जाएगी, बट एटलीस्ट समझे तो सही। वो सिर्फ इतना चाहती थी। वो वहाँ से निकलती है और थोड़ी देर के लिए बस यहीं कहीं घूम रही होती है और सोच रही होती है उसे क्या करना चाहिए। वो सोचती है, बहुत सोचती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फाइनली वो डिसाइड कर लेती है कि अब सोचना नहीं है, अब बस करना है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे बस उससे बातें करनी है, उसे समझाना है। हाँ, ये सही रहेगा, बट मैं करूँ क्या, उसके घर जा नहीं सकती। आई नो, उसके डैड को पता है मैं कहाँ से आती थी, तो विंडो तो बंद कर दी होगी, घर में और जाने का कोई रास्ता नहीं है। व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो, आई हैव टू गो, बस इतना पता था वहाँ जाना है। वो अपने बैग पे बैठती है और साना के घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। फुरादिया घर के बाहर खड़ी थी, वो वहीं खड़ी होती है, विंडो की तरफ देख रही होती है। राधिका वो विंडो के बाहर देखती है, वो यहीं कहीं घूम रही थी, उसे बेचैनी सी हो रही थी। और वो जब देखती है कि सानिया घर के बाहर खड़ी है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये घर के बाहर क्यों खड़ी है। सानिया वहाँ कंफ्यूज खड़ी थी कि वो क्या करे। अपना फ़ोन निकालती है और राधिका को टेक्स्ट करती है, हे आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। लेकिन उसे सानिया देखती तो राधिका देखती तो उसके मैसेज, लेकिन रिप्लाई नहीं देती। वहाँ सानिया जानती थी कि उसे पता है मैं नीचे खड़ी हूँ, क्योंकि वो भी उस विंडो के पास देख लेती है। वो वहीं खड़ी रहती है, उसे एक मैसेज ड्रॉप कर देती है, ठीक है नहीं बात करनी ना, कोई बात नहीं, जब तक बात नहीं करोगी तब मैं भी तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी रहूँगी, फिर भले ही कुछ भी हो जाए। तब वो जाके राधिका टेक्स्ट करती रही, बोलती तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। तो बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे एक बार मिलो फिर मैं चली जाऊँगी। तो बोलते नहीं, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, अब हम दोनों कुछ में से कुछ भी नहीं रहा बचा। तो बोलती "हम्म, आप कहने से ऐसा हो जाएगा क्या, मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है, मतलब करनी है। पर राधिका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सामने और हर्ट हो। इसलिए वो बस अपने रूम की विंडोज़ के पर्दे लगा देती है एंड बेड पे जाके लेट जाती है। उसे एक आवाज़ आती है, बहुत तेज़ बिजली कड़कने की, बहुत तेज़ होती है वो, ऐसा लगता है जैसे घर के पास में कहीं बिजली गिरी हो, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। वहाँ अचानक से राधिका खड़ी होती है और देखती है कि उसे लेटे हुए कितना टाइम हो चुका है, 1 घंटा गुजर गया है। थैंक गॉड, अब तक सानी चली गई होगी ना, हाँ चली गई होगी। ऐसा सोच के विंडो के पास जाती है, हल्का सा पर्दा हटाती है, वो पहाड़ की तरफ देखती है, बाहर बारिश हो रही थी। वहाँ बारिश में सानिया अब भी वहीं खड़ी थी, उसे ठंड लग रही थी, बट वो दिखा नहीं रही थी, लेकिन वो जानती थी कि बाहर बहुत ठंड है। यहाँ राधिका कंफ्यूज थी वो क्या करें, पर्दा लगा देती है फिर से और वो बस बेड पे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, समझ में नहीं आता वो उस वक्त क्या करें क्या ना करे। सो हे बडीज, आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।